हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप क्लास 12 के बाद कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक, बीएससी बीएचयू, बीकॉम, बीए, यूपीटीयू, अदरवाइज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं या उसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए जॉब नॉलेज चैनल पर जाए। वहाँ पे आपको हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। हेलो वेलकम, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में बताएंगे विज्ञान साइंस के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। साथ में ये किस अध्याय से, वो भी ध्यान से समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये अध्याय 1 है जो आपके बुक से ही लिया जा रहा है। सभी के सभी अध्याय आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हल भी देने वाला हूं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। इस तरह से सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। क्लास बनाया जा रहा है, क्लास 10th के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न हल के साथ दिया जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न तो सभी लोग दे देते हैं लेकिन हल नहीं देते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, कोई भी हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड मैं बनाता रहता हूं। सभी बोर्ड एग्जाम के लिए मौजूद है, केवल एक बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, ये सभी बोर्ड के लिए मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है पहले अध्याय से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये रासायनिक समीकरण हमें दिख रहा है 2 फेरिक क्लोराइड H2O। Y हमें यहाँ पे जो दिख रहा है, पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में Y का क्या है। Y एक है क्या, सल्फर है, क्या चीजें है, इसमें से बताना है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में क्या है मैं बता देता हूँ, फिर क्योंकि ये पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन को आप लोग टिक कर सकते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि कैसे उसका हल होगा या समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो इसका आंसर है आपका SO2, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये आंसर हो गया। इसका आंसर ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है C, तो लिखेंगे C का SO2, ये सही है। ऐसे आपको लिखकर बोर्ड एग्जाम में छोड़ना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन, जो अति लघुत्तरीय से लिया जाता है, जो एक एक अंक के आते हैं। क्वेश्चन पूछता है अपचयन क्या है। तो अपचयन क्या है मैंने उत्तर में लिख दिया, समझ लीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक स्पीसीज इलेक्ट्रॉनों का ह्रास करती है अपचयन कहलाती है। ठीक, यहां पे लिख देते हैं अपचयन, अपचयन कहलाती है। इतना ही आपको लिखना है 1 नंबर के लिए। तो अपचयन क्या है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन है उपचायक किसे कहते हैं। देखिए, एक तो अपचयन पूछता है, एक उपचायक पूछता है, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। उपचायक क्या है समझ लीजिए। अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को उपचयित कर देता है अपचायक कहलाता है। बस इतना ही आपको लिखना है 1 नंबर पाने के लिए। 2-4 लाइन आपके लिए बहुत है, क्योंकि 1 नंबर इतने में ही मिल जाते हैं। अब बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है समीकरण को संतुलित कीजिए। हमें बैलेंसिंग करना है। इस समीकरण को बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे जो दिया गया है, मैं इसका बैलेंसिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये बैलेंस होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं हमारा ये क्या है। हमारा ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक। और इधर क्या है, इधर हमारा बेरियम ब्रोमाइड दिख रहा है और ये है जल H2O, ठीक। इसको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग देखिए, जिसको समझ में नहीं आता वो ध्यान से समझ सकता है, क्योंकि बैलेंसिंग करने पर ही नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, हाइड्रोजन 1 है, बेरियम में हमारा 1 है। यहाँ पे देखिए बेरियम हमारा 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे अगर 2 लगा लेते हैं तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 बेरियम हो गया। इधर भी 2 हाइड्रोजन हमें दिख रहा है H2 और 2 बेरियम भी हमारा यहाँ पे मौजूद हो रहा है, ठीक, ये बेरियम 2। तो इस तरह से ये भी बैलेंसिंग हमें मिल गया और बाकी ये हमारा बैलेंसिंग ऑलरेडी है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बस आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करना था। अगर ये बैलेंसिंग आपने कर दिया तो बैलेंसिंग ये पूरा का पूरा हो गया है, ठीक। H2O, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है तो कर सकते हैं H2, और यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के साथ मौजूद है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे, उसके लिए हम अगले लाइन से लिख लेते हैं। तो लिखेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस, ये हो गया, ये एक्वायर्ड है, अब प्लस 2 हाइड्रोजन बेरियम, ये हो गया एक्वायर्ड के साथ रिएक्शन बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड Br2,
ठीक, अभी इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 2H2O। ठीक, ये जल है। इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ये हमारा बैलेंसिंग हो गया। ठीक, ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरह से आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अगर इतना करेंगे तो पूरे 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थ्योरी का है। क्वेश्चन लिखा है, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन, ठीक है ध्यान से समझिएगा, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है, तब क्या होता है। तो पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। सोडियम क्लोराइड अन्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जो विलयन में शेष रह जाता है। ठीक, चलिए इसका हम रिएक्शन करके बता देते हैं। क्या है, सोडियम सल्फेट लिख लेते हैं यहां पे, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक, प्लस और क्या है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड के लिए लिखेंगे BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ठीक, ये हो गया। के साथ अगर करते हैं तो क्या बनता है, देखिए वो लिखा है क्वेश्चन में, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड के साथ अगर मिलाया जाता है, तो इन दोनों के साथ मिलाया जाता है तो यहाँ पे रिएक्शन हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूं। वो बनेगा बेरियम सल्फेट के साथ हमारा बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक, ये बनेगा। अब इसको बैलेंसिंग भी करना है, बिना बैलेंसिंग करके आपको नहीं छोड़ना है। तो बैलेंसिंग करेंगे, देखिए हमारा सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं, तो ये हमारा बैलेंसिंग हो गया। बाकी चीज हमारा बैलेंसिंग मौजूद है। तो इस तरह से ये हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन क्या था, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड मिलाते तो हमारा क्या बनेगा, तब हमारा बनता है बेरियम सल्फेट के साथ सोडियम क्लोराइड हमारा बनेगा। इतना आपको लिख देना है। आपको इसका नाम भी लिखना है, तो लिख सकते हैं बेरियम सल्फेट के साथ ये क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। इतना आप करेंगे तो पूरे आपको नंबर दे दिए जाएंगे। इस अध्याय में मात्र इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो पाना चाहते हैं तो इसके आगे वाले चैप्टर्स में बताना शुरू करूंगा, क्योंकि पहले चैप्टर में कोई लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन मौजूद नहीं है। इन सभी का अगर PDF फाइल आप पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका PDF फाइल मैंने दे दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर लाइक कर लिए तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।